हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्लॉक डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम का प्रॉब्लम शो किया गया है और इसमें ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है। ट्रांसफ़र फंक्शन दैट शुड बी द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, दैट इज़ रेशियो ऑफ सी एस बाई आर एस। हैंस यहाँ पे हम लोग इस पूरे ब्लॉक डायग्राम का एक ट्रांसफ़र फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। मैंने रूल्स आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिए हैं। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स जो हैं उनका सीक्वेंस भी हम लोगों को पता है कि किस तरीके से हम लोगों को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोई चीज़ सीरीज़ में है क्या। तो सीरीज़ में यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। G1 और G2 के बीच में एक टेक ऑफ पॉइंट और एक समिंग पॉइंट है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि G1 और H1 यहाँ पे फीडबैक में है। फीडबैक का मतलब होता है ब्रिंगिंग बैक आउटपुट टू द इनपुट। तो इस वाले स्मॉल ब्लॉक के लिए इस आउटपुट को मैं वापस से इनपुट में ला रहा हूँ। दैट मीन्स ब्रिंगिंग बैक आउटपुट टू द इनपुट, दैट मीन्स इट इज़ इन फीडबैक। सेम केस यहाँ पे भी है, G2 और H2 फीडबैक में है। तो मैं लिख सकता हूँ ब्लॉक्स G1 H1 एंड G2 H2 आर इन FB, दैट इज़ फीडबैक। तो जब इन दोनों को मैं फीडबैक में लूँगा तो ये हो जाएगा G1/1 प्लस G1 H1। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस फीडबैक है तो डिनोमिनेटर पे प्लस हो जाएगा G2/1 प्लस G2 H2। तो इस तरीके से शो किया गया है। फिर से मैं देख सकता हूँ कि ये दोनों ब्लॉक क्या है, मेरे सीरीज़ में है। तो इन दोनों को मैं सिंपली सीरीज़ में कर लूँगा। दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड, है ना। फिर से मैं क्या करूँगा, ये दोनों ब्लॉक मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों ब्लॉक किस में है, ये दोनों ब्लॉक फीडबैक में है। तो फीडबैक के लिए इन दोनों ब्लॉक को मैं फीडबैक में ले लूँगा। ब्लॉक G1 G2/1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 एंड H3 आर इन फीडबैक। तो जब फीडबैक में लूँगा तो ये वाला पोर्शन डिवाइडेड बाई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये वाला पोर्शन इनटू इतना, और इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये मेरे को मिलेगा, ये मेरा आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड। ये तो एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम हुआ। इसके साथ ही साथ हम लोग एक और प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा हुआ है। इस डिफ़िकल्टी लेवल में आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। इस प्रॉब्लम का ट्रांसफ़र फंक्शन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देख सकता हूँ कि आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा है। डायरेक्ट कोई फीडबैक में नहीं है, सीरीज़ में नहीं है ना, पैरेलल में भी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे G1 को तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि G1 के आजू बाजू समिंग पॉइंट है। अगर इसको शिफ्ट करूँगा तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि G2 और G3 के बीच एक टेक ऑफ पॉइंट है। इस टेक ऑफ पॉइंट को या तो मैं इधर ले लूँ या इधर ले लूँगा। इधर लूँगा तो फिर से कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट आजू बाजू आ जाएगा। तो सबसे अच्छा इसका सॉल्यूशन यही हो सकता है कि इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं इधर ले लूँ, और जब इधर ले लूँगा तो ये 1 2 और 3 टेक ऑफ पॉइंट आ जाएंगे। तीनों टेक ऑफ पॉइंट को आपस में मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं देख सकता हूँ कि जब मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या होता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ये G2 आ रहा है, ये G2 इधर जा रहा है, मतलब G2 G3 आउटपुट में चला गया। ये G2 आ रहा है, G2 इधर भी जा रहा है H1। तो G2 H1 कहाँ जा रहा है, इस फीडबैक में जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये साइन नेगेटिव साइन के साथ, ये वाला डायरेक्शन इधर है। तो G2 H1 हो गया। अब जब मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को इधर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा G2 H1 ही आना चाहिए। यहाँ पे मेरा क्या आना चाहिए, G2 H1। आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन होगा क्या, इस टेक ऑफ पॉइंट को जब मैं इधर ले गया तो ये वाला टेक ऑफ पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यहाँ जब आया तो ये क्या हो गया G2 G3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G2 G3 आ जाएगा। लेकिन आना क्या चाहिए, सिर्फ G2 आना चाहिए। तो मैं काम कर सकता हूँ H1 डिवाइडेड बाई G3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G2 H1 ही आ जाएगा। G3 और G3 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, समझाने का मतलब ये है कि टेक ऑफ पॉइंट या फिर समिंग पॉइंट को जब अपन बिफोर या आफ्टर द ब्लॉक शिफ्ट करते हैं तो हमारे आउटपुट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ हम लोग करने में कैपेबल हो गए तो हम लोग को ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देख सकते हैं G2 G3 सीरीज़ में है और H2 के साथ फीडबैक में है। फीडबैक का मतलब है, देखिए, ब्रिंगिंग बैक आउटपुट टू द इनपुट। लेकिन अगर इसका डायरेक्शन इधर रहता तो ये फॉरवर्ड हो जाता, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन ऐसा है, इसका भी डायरेक्शन ऐसा है। और जब फॉरवर्ड होता तो दोनों ब्लॉक जो है पैरेलल में हो जाते। लेकिन चूंकि अभी
ये ब्रिंगिंग बैक आउटपुट टू द इनपुट हो रहा है, मतलब फिर से वापस आ रहा है, इसलिए G2 G3 सीरीज़ में होके H2 के साथ फीडबैक में हो जाएंगे। तो G2 G3 आर इन सीरीज एंड फीडबैक विथ H2। तो आप देख सकते हैं G2 G3 सीरीज में है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2, तो G3 G2 H2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं ये वाला समिंग पॉइंट तो हट आ गया यहाँ, है ना, तो G1 और ये वाला ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे, तो G1 और ये वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, सीरीज में होने के बाद H1 बाई G3 के साथ किस में हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं फिर से फीडबैक में। तो ये फीडबैक सीरीज में कर दिया, सीरीज में करने के बाद फीडबैक कर दिए, तो ये वाला ब्लॉक आया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यूनिटी है, यूनिटी मतलब 1 है, फीडबैक यूनिटी फीडबैक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ब्लॉक डिवाइडेड बाय 1 प्लस, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक है, ये देख सकते हैं नेगेटिव साइन लिए हुए हैं, 1 प्लस 1 इंटू ये वाला पूरा ब्लॉक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम देखेंगे।